हेलो दोस्तों, अब से हम नई कहानी इकोज़ ऑफ विंटर शुरू करने जा रहे हैं। हर हफ्ते इसका एक पार्ट अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं सबसे ठंडी सर्दियाँ मौसम में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती हैं। यह कहानी है दो अनजान लोगों की। जब किस्मत उन्हें एक ही रास्ते पर ले आती है तो रंगों से शुरू हुई एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इस सफ़र में भी भरोसे की परीक्षा होगी। बीते कल के ज़ख्म होंगे और ऐसे राज होंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। क्या ये दोनों अपने दिलों की सर्दी को पिघला पाएंगे या फिर उनकी ज़िंदगी में गूंजती रहेगी सिर्फ सर्दियों की प्रतिध्वनियाँ। स्वागत है इकोज़ ऑफ विंटर में, एक ओरिजिनल स्लो बर्न BL कहानी, जहाँ हर एक चैप्टर एक नई भावना, एक नया मोड़ और एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। बारिश से भीगी रात थी। शहर की सारी रोशनियां धुंध में खो चुकी थीं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक लड़का अकेला बैठा था। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग था और जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि अगली सुबह का नाश्ता कर सके। उसका नाम था आरव। कुछ महीनों पहले तक उसकी ज़िंदगी बहुत सामान्य थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। परिवार टूट गया, घर बिक गया और अब उसके पास सिर्फ एक सपना बचा था, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना। उसी रात स्टेशन एक काली कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक लंबा, शांत और बेहद प्रभावशाली युवक। उसका नाम था कियान, शहर के सबसे बड़े आर्ट फाउंडेशन का उत्तराधिकारी। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक के पास सब कुछ था, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। बारिश अचानक तेज हो गई। आरव अपना बैग उठाकर भागा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। उसके सारे कपड़े और कागज़, स्केच सड़क पर बिखर गए। कियान ने कार रुकवाई। उसने झुककर एक स्केच उठाया। वह एक अधूरी पेंटिंग थी, एक लड़के की जो बारिश में मुस्कुरा रहा था। कियान कुछ पल तक उसे देखता रहा। ये तुमने बनाया है? आरव ने धीरे से सर हिलाया। पहली बार कियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। और आरव को भी नहीं पता था कि जिस इंसान से उसकी मुलाकात अभी हुई है, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। चैप्टर 2। सुबह की पहली किरण शहर की ऊंची इमारतों के बीच से झांक रही थी। रात की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आरव के कपड़े अब भी हल्के गीले थे। उसने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, अब कहाँ जाऊँ? तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुको। आरव ने मुड़ के देखा। वही युवक, कियान। उसके हाथ में आरव की स्केच बुक थी। तुम ये भूल गए थे। आरव ने तुरंत स्केच बुक ले ली और हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। कियान कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुमने ये सारी ड्राइंग्स बनाई हैं? हाँ, बचपन से ड्रॉ करता हूँ। किसी आर्ट स्कूल से पढ़े हो? आरव ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। काश, लेकिन ज़िंदगी ने वो मौका नहीं दिया। कुछ पल की चुप्पी छा गई। कियान ने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ा लड़का उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा दर्द लेकर जी रहा है। उसने अपनी जेब से एक
बिजनेस कार्ड निकाला। अगर सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आज दोपहर इस पते पर आ जाना। आरव ने कार्ड देखा। सिल्वर ओक आर्ट फाउंडेशन। यह शहर की सबसे प्रतिष्ठित कला संस्था थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन मैं? कियान ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी एक मौका पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठा और चला गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या कोई अनजान इंसान बिना किसी वजह के मदद कर सकता है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कियान ने उसकी मदद सिर्फ दया से नहीं की थी। उस अधूरी पेंटिंग में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो बरसों से उसके अपने दिल में भी अधूरा पड़ा था। और शायद यही अधूरापन आगे चलकर दोनों की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ने वाला था। दोपहर के ठीक 12 बजे आरव सिल्वर ओक आर्ट फाउंडेशन के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ सिर्फ एक नई नौकरी नहीं बल्कि नई ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही थी। चैप्टर 3 सिल्वर ओक आर्ट फाउंडेशन। आरव ने जितनी बार इस इमारत की तस्वीरें इंटरनेट पर देखी थीं, असलियत में उससे कहीं ज़्यादा शानदार थीं। कांच की ऊंची दीवारें, सफ़ेद संगमर की सीढ़ियाँ और अंदर लगी सैकड़ों पेंटिंग्स। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई आर्ट गैलरी नहीं बल्कि कलाकारों का सपना हो। आरव ने अपने पुराने जूते देखे, फिर चमकती हुई फर्श की तरफ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह यहाँ का हिस्सा नहीं है। क्या मैं सच में अंदर जाऊँ? वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी रिसेप्शन से एक महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आई। क्या आप आरव हैं? वह चौंक गया। जी, मिस्टर कियान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आरव के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। लंबे गलियारों से गुजरते हुए उसकी नज़र दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स पर थी। हर पेंटिंग की अपनी कहानी थी। कुछ में खुशी थी, कुछ में अकेलापन और कुछ ऐसी थी जिन्हें देखकर लगता था कि कलाकार ने अपने आंसुओं से रंग मिलाए हों। यहीं आइए। दरवाज़ा खुला। कमरे के बीचों बीच कियान खड़ा था। वह किसी फाइल को देख रहा था। बिना ऊपर देखे उसने कहा, आ गए? जी। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर कियान ने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये देखो। फाइल में आरव की पिछली प्रतियोगिताओं, स्थानीय प्रदर्शनियों और उसके सोशल मीडिया पर डाली गई पुरानी स्केचों की जानकारी थी। आरव की आंखें फैल गईं। आपने ये सब देखा है? कियान ने शांत आवाज़ में कहा। एक कलाकार की पहचान उसकी डिग्री से नहीं होती, उसके काम से होती है। यह शायद पहली बार था जब किसी ने आरव की मेहनत को इतने सम्मान से देखा था। उसके गले में जैसे शब्द अटक गए। कियान आगे बोला, मैं तुम्हें नौकरी देने नहीं बुलाया हूँ। आरव का दिल एक पल के लिए बैठ गया। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। कमरे की खिड़की से आती धूप सीधे उस अधूरी पेंटिंग पर पड़ रही थी जो दीवार के कोने में रखी थी। कियान ने उसकी तरफ इशारा किया, इसे पूरा करो। आरव धीरे धीरे उस कैनवास के पास पहुंचा। पेंटिंग आधी बनी थी। एक लड़का बर्फीले जंगल में अकेला खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था, जैसे कलाकार ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ दिया हो। चेहरा क्यों नहीं बनाया? आरव ने पूछा। कियान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे कभी ऐसा इंसान नहीं मिला
जिसका चेहरा वहाँ बना सकूं। आरव ने पहली बार कियान की आंखों में देखा। उन आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि कई सालों से छुपा हुआ अकेलापन था। उसी पल उसे यह एहसास हुआ, हर अमीर इंसान खुश नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा बेफिक्र नहीं होता। शाम होने लगी। कियान कमरे से बाहर चला गया। आरव अकेला उस अधूरी पेंटिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से ब्रश उठाया, रंग को मिलाया और कैनवास पर पहला स्ट्रोक बनाया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों की शुरुआत है। चैप्टर 4। सुबह के ठीक 9 बजे सिल्वर ओक आर्ट फाउंडेशन का मुख्य हॉल कलाकारों की आवाज़ों से गूंज रहा था। कोई कैनवास तैयार कर रहा था, कोई रंग मिला रहा था, तो कोई अपनी अधूरी पेंटिंग्स को घंटों से निहार रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। उसे आज भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस जगह का हिस्सा है। गुड मॉर्निंग, पीछे से एक खुश मिजाज आवाज़ आई। आरव ने मुड़कर देखा। करीब 25 साल का एक युवक, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में कॉफ़ी का कप। मैं नील हूँ, यहाँ सीनियर आर्टिस्ट। आरव ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। आरव, सुना है मिस्टर कियान ने तुम्हें खुद बुलाया है। आरव थोड़ा असहज हो गया। हाँ, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है क्यों। नील हल्का सा हंसा। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता कि कियान क्या सोच रहा है। दोनों की बात चल रही थी कि पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। कियान अंदर आया। उसकी मौजूदगी भर से माहौल बदल गया। वह सीधे सबके सामने रुका। आज से एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। सभी कलाकार ध्यान से सुनने लगे। जो भी कलाकार सबसे अलग और सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसकी कला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भेजी जाएगी। पूरा हॉल उत्साह से भर गया, लेकिन अगले ही पल इस प्रोजेक्ट में आरव भी हिस्सा लेगा। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। एक नया लड़का और सीधे सबसे बड़े प्रोजेक्ट में। फुसफुसाहट शुरू हो गई। ज़रूर कोई पहचान होगी, वरना ऐसा मौका किसी नए को नहीं मिलता। आरव के कानों तक सब बातें पहुंच रही थीं। उसने सिर को झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी मनाए या फिर लोगों की नज़रों का बोझ महसूस करे। कियान ने भीड़ की तरफ देखा। उसकी आवाज़ पहले जैसी शांत थी। यहाँ जगह सिफारिश से नहीं, हुनर से मिलती है। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उसने किसी की तरफ दोबारा नहीं देखा, लेकिन पहली बार आरव को लगा किसी ने बिना कुछ मांगे उसका साथ दिया है। उसी शाम आरव अपने स्टूडियो में अकेला बैठा था। सामने खाली कैनवास रखा था। ब्रश हाथ में था, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली। अगर मैं हार गया तो? यही सवाल बार बार लौट रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। कियान अंदर आया। उसने कैनवास देखा, फिर आरव की तरफ। खाली कैनवास से मत डरो। आरव चुप रहा। कियान ने आगे कहा, सबसे कठिन पहला स्ट्रोक नहीं होता, सबसे कठिन होता है खुद पर विश्वास करना। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। आरव देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि कियान लोगों की मदद अपने तरीके से करता है। शायद उसकी बातें कम होती हैं, लेकिन हर शब्द सोचकर निकाला जाता है। रात गहरा चुकी थी। पूरा स्टूडियो खाली था। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी। आरव ने आखिरकार ब्रश उठाया और सफ़ेद कैनवास पर पहला रंग रख दिया।
उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक पेंटिंग की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी नई पहचान की शुरुआत थी। चैप्टर 5। बगवाई की हल्की धूप सिल्वर ओक आर्ट फाउंडेशन की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। पूरे हॉल में एक अजीब सी हलचल थी क्योंकि सभी कलाकार अपनी अपनी पेंटिंग्स को अंतिम रूप देने लगे हुए थे। आरव अभी रात जागकर अपनी पेंटिंग पूरी कर चुका था, लेकिन जितना वह अपनी कला पर भरोसा करना चाहता था उतना ही उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। अगर सबको मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। कुछ देर बाद सभी कलाकार मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए। एक एक करके सबने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत करनी शुरू की। किसी की पेंटिंग प्रकृति पर थी, किसी की यादों पर, तो किसी की अकेलेपन पर। अब बारी थी आरव की। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने धीरे से अपनी पेंटिंग का पर्दा हटाया। कैनवास पर बर्फ से ढका एक पुराना पेड़ था। उसकी आधी शाखाएं सूख चुकी थी, लेकिन सबसे ऊपर एक छोटी सी नई कली खिल रही थी। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, होप। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। पीछे खड़ा एक कलाकार, रेहान, फाउंडेशन का सबसे लोकप्रिय कलाकार, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी लोग कहानी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन कला उतनी गहरी नहीं होती। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। आरव कुछ नहीं बोला। वह बहस करना चाहता था। उसी समय कियान आगे बढ़ा। उसने पेंटिंग को कुछ पल तक देखा, फिर सबकी तरफ मुड़कर बोला, तकनीक सीखी जा सकती है, लेकिन सच्ची भावना नहीं, और इस पेंटिंग में भावना साफ दिखाई देती है। हॉल फिर से शांत हो गया। रेहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी शाम आरव अकेला फाउंडेशन के पीछे वाले हिस्से में टहल रहा था। वहाँ कम लोग आते थे। चलते चलते उसकी नज़र एक पुराने लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर मोटा ताला लगा था। ऊपर धूल जमी थी। एक छोटा सा बोर्ड लगा था, गैलरी नंबर 7 क्लोज्ड। आरव ने हैरानी से उसे देखा। इतनी बड़ी फाउंडेशन में एक पूरी गैलरी बंद क्यों है? तभी पीछे से नील की आवाज़ आई, उधर मत जाना। आरव चौंक गया। क्यों? नील कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक बहुत मशहूर कलाकार काम करता था। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं और उसकी आखिरी पेंटिंग, नील ने बंद दरवाजे की तरफ देखा, आज भी उसी गैलरी के अंदर रखी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। आरव कुछ देर तक उसी बंद दरवाजे को देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में उस गैलरी में कोई रहस्य छिपा था, या यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी थी? लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द ही वही रहस्य उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। गैलरी नंबर 7 का रहस्य। कियान की अतीत की पहली झलक। रेहान और आरव की प्रतिद्वंद्विता। एक अनजान खत और एक ऐसा सच जो पूरी कहानी बदल देगा। ये सारी चीज़ें आपको अगले पार्ट में पता चलेंगी। थैंक यू।